शौक लगा शौक लगा शौक लगा क्या? हाँ, रामायण का जो इंट्रोडक्शन वीडियो 3 मिनट 5 सेकंड का आया है सामने, उसको देखकर शौक लग गया। बवाल चीज बना डाली यार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीजें 3 मिनट 5 सेकंड के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें दिखाया गया है। सलाम है नितेश तिवारी को, ये एक डायरेक्टर खास है, इसकी काबिलियत खास है और रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ में आ गया है कि हमें कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड दिखाने वाले हैं नितेश तिवारी। अगर मैं इनके कुछ डायरेक्टेड मूवीज की बात करूं तो छिछोरे आपको याद होगा, जिसने सभी प्रशंसकों के दिलों पर राज किया था, लेकिन दंगल जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई थी, इतिहास रचा था। अब रामायण के जरिए नितेश तिवारी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, नए कीर्तिमान, नए आयाम लिखने वाले हैं। दिवाली 2026 को ये मूवी रिलीज होगी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। तब तक ये इतना बवाल काट चुकी होगी कि भाई साहब पहले दिन जो ये कमाई करने वाली है वो कल्पना से परे। साथ ही साथ आदि पुरुष का जो शौक लगा था सभी सिनेमा लवर्स को, भाई वो शौक भी अब दूर हो गया होगा। आदि पुरुष देखकर ये महसूस हो रहा था अंदर से कि कहीं रामायण जैसी मूवी बड़े पर्दे पर प्रदर्शित ही नहीं हो सकती क्या? अगर प्रदर्शित होगी तो इसी तरीके से लेट डाउन करेगी क्या? लेकिन साथ ही साथ आदि पुरुष ने ये भी हमें समझाया था, ये भी सभी डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बता दिया था कि भाई साहब पोटेंशियल क्या है हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को दिखाने में, राम की महागाथा को प्रदर्शित करने में। आदि पुरुष जैसी एक साधारण सी मूवी जो प्रदर्शित की गई, जिसने बहुत लेट डाउन किया, वो जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे पैसे कमा सकती थी, तो समझिए कोई अगर बड़े पर्दे पर बड़े तरीके से, साफ सुथरे तरीके से रामायण को प्रदर्शित करेगा तो कितना पोटेंशियल होगा अर्न करने का। उसको प्रोड्यूसर समझते हैं, उसको नितेश तिवारी समझते हैं, यश समझते हैं, रणबीर कपूर समझते हैं, साथ आते हैं और इस एपिक सागा को एपिक तरीके से प्रदर्शित करने का भाई ठान लेते हैं। और जिस तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो 3 मिनट 5 सेकंड का आया है, वो सिर्फ और सिर्फ हर एक पल गूज बम्प देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके म्यूजिक की बात करें तो जब राम और रावण सामने आते हैं तो जबरदस्त म्यूजिक आता है, एक अंदर से भाई साहब समझ में आता है, फीलिंग आती है कि नहीं, हाँ, दो बैटल करने वाले महायोद्धा आमने सामने आए। साथ ही साथ वो सादापन भी म्यूजिक में नजर आता है जब रामायण और टेक्स्ट में लिखा जाता है। जिस भाई प्योरिटी की उम्मीद कर रहे थे, वो प्योरिटी वाली भी म्यूजिक हमें दिखाई देती है, प्रदर्शित की जाती है। लेकिन जब ये इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू होता है और वहां पर ये दिखाया जाता है कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, और उसको दिखाने का जो तरीका है वो लाजवाब, वो अकल्पनीय है, वो सोच से परे है। क्योंकि ये बातें तो आपको भी पता है, ये बातें तो हर एक बेसिक लड़के को पता होंगी कि भाई साहब ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। लेकिन ये गट रखना कि भाई मैं इसको जो दिखाऊंगा उसका दिखाने का तरीका अलग होगा, वो आपको गूज़बम्प देकर जाएगा। और सचमुच जिस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है ब्रह्मा का, जिस तरीके से विष्णु का, जिस तरीके से महेश का, वो सैल्यूट करने वाला है। एक बेसिक चीज को बड़े तरीके से कैसे आप दिखा सकते हैं, वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें समझ में आया। अगर हम आगे बढ़े उसके बाद, तो जब राम और रावण के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो रहे थे, क्या है राम, क्या है रावण, ये बताया जा रहा था, तो लगा कि उनकी शक्तियों को वीएफएक्स के जरिए प्रदर्शित होगा। जैसे आपने ब्रह्मास्त्र में देखा था कि जो शक्तियां थी रणबीर कपूर के पास, वो वीएफएक्स के तरीके से प्रदर्शित की गई थी। मगर भाई साहब ये चूक हो जाती, क्योंकि हमें पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो मनुष्य की लीला करते हुए दिखाई देते हैं। प्योरिटी, सादापन, सैक्रिफाइस आपको दिखाना है तो आप उसमें वीएफएक्स के जरिए उनकी शक्तियां नहीं दिखा सकते। अगर इस राम लीला में आप शक्तियां दिखाने लगेंगे तो फिर वो कृष्ण लीला हो जाएगी, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई क्या क्या अलौकिक शक्तियां कृष्ण भगवान के पास। लेकिन राम जो है हमारे भाई साहब, वो तो सादापन की निशानी है, वो सैक्रिफाइस की निशानी है, वो बल की निशानी है, वो किस तरीके से मनुष्य के तौर पर पुरुषोत्तम बनते हैं उसकी कहानी है। और उसको अगर आप वीएफएक्स के जरिए प्रदर्शित करते, उनकी शक्तियों को, अगर उस सादेपन को, इस प्योरिटी को हटाते, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है।
अगर आपको याद होगा, रामानंद सागर की जो सीरियल है रामायण, वो इसी वजह से इतनी लोकप्रिय है क्योंकि उसमें जो राम के कैरेक्टर को अरुण गोविल ने जिया है, भाई वो सादापन उन्होंने जिया है, वो प्योरिटी उस कैरेक्टर में लाया गया है, जिस वजह से जब भी राम को इमेजिन करना होता है तो अरुण गोविल द्वारा निभाया गया वो कैरेक्टर सबके जहन में आता है। उसके बाद बहुत सारी सीरियल्स आई रामायण की, लेकिन उस रामानंद सागर के सीरियल के पास कोई नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो सादापन कोई नहीं ला पाया। लेकिन लास्ट में जाते जाते जिस तरीके से रणबीर कपूर को सामने लाया जाता है, जो सादापन, जो प्योरिटी भाई भगवान राम में हमें देखने की इच्छा थी, वो दिखाया जाता है, तब दिल में संतोष आ जाता है कि हाँ, नितेश तिवारी ने भाई साहब नस पकड़ा है कि किस तरीके से राम को प्रदर्शित करना है बड़े सिनेमा में। आखिरकार राम है क्या? वो तो पुरुषोत्तम राम है, तो पुरुषोत्तम बनने की कहानी प्रदर्शित करनी है, हम अलौकिक शक्तियां नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से रणबीर कपूर को पेश किया गया। वहीं यश जब बतौर रावण सामने आते हैं, वो भी खास होता है, वो भी बेहतरीन दिखता है। ओवरऑल एक अकल्पनीय दृश्य हमें 3 मिनट 5 सेकंड में दिखाया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में बोलूं तो लाजवाब, एक शब्द में बोलूं तो बवाल, एक शब्द में बोलूं तो बेमिसाल। जबरदस्त ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सब कुछ, चाहे इसमें सीता का इंट्रोडक्शन हो, चाहे राम का इंट्रोडक्शन हो, चाहे रावण का इंट्रोडक्शन हो, या फिर जो म्यूजिक जब रामायण लिखा जाता है वो इंट्रोडक्शन हो, राम रावण सामने आते हैं वो इंट्रोडक्शन हो, सब कुछ इंच परफेक्ट था, कुछ भी ड्रॉबैक नजर नहीं आया। समझ सकते हैं जब 3 मिनट 5 सेकंड के इंट्रोडक्शन वीडियो का हाइप कितना है, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना अर्न करने वाली है। और जब इसको बड़े सिनेमा हॉल में आप देखेंगे, बड़े पर्दे पर देखेंगे, तो कितने गूज़बम्प अंदर से आने वाले हैं। जबरदस्त वीएफएक्स नजर आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 3 मिनट 5 सेकंड का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।